भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पे घटी एक ऐसी घटना जिसमें बहुत ही बेरहमी से घटी निर्भया कांड की झलक फिर से देखने को मिली। वही निर्भया कांड जिसने पूरी देश को हिला के रख दिया था। 11 अक्टूबर 2024 में दोबारा वही घटना घटी जिसने फिर से देश के लोगों के दिल को दहला के रख दिया। चलिए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। 11 अक्टूबर 2024 रात के लगभग 3:15 के आसपास एक नौसेना अधिकारी साउथ दिल्ली के सरायकले खान एरिया से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां पे रेड कुर्ता पहने एक लड़की को चल के जाते हुए देखा। फिर उन्होंने ध्यान दिया उस लड़की के शरीर पे आधे से ज्यादा कपड़ा नहीं था। उन्होंने पास जाके देखा तो बहुत ही ज्यादा चौंक गए। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, जिसके बाद जल्दी उसने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। जिसके बाद पुलिस उस लड़की को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करती है। डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने के बाद बताते हैं कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। जिसके बाद पुलिस केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। कौन है वो लड़की और किसने की उसके साथ ऐसी गंदी हरकत? पुलिस उससे सब कुछ जानना चाहती थी, लेकिन उस लड़की की मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब था और वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। पुलिस के लिए ये केस बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू करे, क्योंकि वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही थी। जिसके बाद एक लेडी पुलिस ऑफिसर खुद को सोशल वर्कर बता के उस लड़की के पास जाती है और उसकी केयर करने लगती है। जिसके बाद वो लड़की धीरे धीरे उस लेडी पुलिस ऑफिसर पे विश्वास करने लगती है और उसके साथ बातें करना शुरू करती है। फिर पता चलता है वो लड़की ओडिशा की है। बाद में वो ऑफिसर उसके साथ ओडिया में बातें करना शुरू करती है। धीरे धीरे वो लड़की उस ऑफिसर को अपने बारे में बोलना शुरू करती है। वो लड़की भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर से सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट थी, जो कोर्स समाज सेवा के लिए की जाती है। उसकी उम्र 34 साल थी। बहुत डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। वो कलिंगा नेटवर्क में जो लोग HIV या एड्स के साथ जीते हैं उनके लिए रिसर्च फेलो के तौर पे भी काम कर रही थी। वो वुमेन पावर फॉर सैनिटेशन अवेयरनेस की कम्युनिटी लीडर थी और पूरी के वन स्टॉप सेंटर पे काउंसलर के तौर पे काम कर रही थी। उसको सोशल सेक्टर में 8 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। 9 मई 2024 को घर पे बिना बताए ही वो दिल्ली अपने दोस्त के पास चली आती है और उसके घर पे रहने लगती है। लेकिन उसके दोस्त का उसके प्रति रवैया बदलने लगता है, जिसके बाद उसे वहाँ रहना ठीक नहीं लगता और वो किशन नगर आ जाती है और वहीं पे ही अपना सोशल वर्क जारी रखती है। लेकिन इन सब के बीच अचानक उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। फिर उसने किशन नगर छोड़ दिया और नई नई जगह पे रहना शुरू किया, जैसे कि बस स्टॉप, ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन या फिर ओवरब्रिज के पास जो फुटपाथ है वहाँ पे। उसके परिवार वालों ने 9 जून 2024 को पुरी के कुंभारपड़ा थाने में उसके मिसिंग होने का केस रजिस्टर किया था। 11 अक्टूबर 2024 रात के 9 बजे के आसपास वो ITO राजघाट के पास थी। नरेला में रहने वाला 32 साल का कबाड़ी वाला प्रमोद और गांधीनगर में रहने वाला 29 साल का भिखारी मोहम्मद शमसुल, जो पोलियो की वजह से फिजिकली चैलेंज था, उन दोनों की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद उसको सेक्सुअली असल्ट करने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो लड़की उन्हें मानसिक तौर पे बीमार लगी। वो दोनों उस लड़की को जबरदस्ती एक सुनसान जगह पे लेके बहुत ही बेरहमी से उसके साथ बलात्कार करते हैं। कोटला मुबारकपुर में रहने वाला 28 साल का ऑटो ड्राइवर प्रभु मेहतो उसी वक्त वहीं से गुजर रहा था और उसने उन लोगों को देखा, लेकिन उन्हें विरोध ना करके वो भी उनके साथ शामिल हो गया और उसने भी उस लड़की के साथ बलात्कार किया। जिसके बाद प्रभु मेहतो उस लड़की को फोर्सफुली ऑटो में डाल के सराय काले खान एरिया की ओर बढ़ जाता है। बाद में रोड में ऑटो पार्क करके फिर से उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसे वहां फेंक के चला गया। लेडी पुलिस ऑफिसर उस लड़की का ट्रस्ट जीतने के बाद उसे पता चला एक ऑटो ड्राइवर और एक फिजिकली चैलेंज्ड लड़का जो ठीक से चल भी नहीं पाता वो इस घटना में शामिल है। जिसके बाद पुलिस टोटल 10 टीम बनाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। साउथ और नॉर्थ दिल्ली की कुल 700 CCTV कैमरा चेक किया गया, जिसके बाद देखा गया वो लड़की 10 अक्टूबर को ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात के 10:14 पे एग्जिट किया था। उसके आगे की रोड टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से चेक करने के बाद पुलिस उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंचती है जिसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था। इसके लिए पुलिस को 21 दिन लग गए, जिसके बाद 30 अक्टूबर को ऑटो ड्राइवर प्रभु मेहतो को कोटला मुबारकपुर के पास से अरेस्ट किया गया। पुलिस 2 नवंबर को
प्रमोद को और 4 नवंबर को मोहम्मद शमसुल को अरेस्ट कर लेती है। बाद में इंटरोगेशन के समय पे तीनों ने सब कुछ कन्फेस कर लिया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री मोहन चरण मांझी भी दिल्ली सरकार और पुलिस से इस बारे में बात की और इसके खिलाफ सटीक कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट की, जिसके बाद पुलिस उन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की सेक्शन 70 की 1 और 115 रजिस्टर करती है। एम्स में उस लड़की की स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट चल रही है। निर्भया कांड में दोषी को फांसी की सजा मिली। ये केस भी निर्भया केस से कुछ कम नहीं है। हम आशा करते हैं हमारी न्याय सिस्टम इस अपराध के अपराधियों को जरूर कड़ी से कड़ी सजा देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।